किसी गांव में एक फकरुल मियाँ नाम का आलसी आदमी रहता था। वह बहुत ही आलसी, निकम्मा, भुक्खड़ और एक नंबर का फेंकू चंद्र था। वह कभी कोई काम नहीं करता, दिन भर घर में पड़ा रहता और लोगों से अपनी झूठी प्रशंसा किया करता था। एक रात फकरुल मियाँ अपने घर पर खिचड़ी खा रहा था। तब उसकी खिचड़ी पर कुछ मक्खियाँ बैठ गई। तब फकरुल मियाँ मक्खियों को भगाने के लिए जोर से ताली बजाया तो उसकी हथेलियों में दबकर 4 मक्खी मर गई थी। उसने इस बात को बढ़ा चढ़ाकर सबको बताया था कि उसने एक थप्पड़ में 4-4 खून किया है। फकरुल मियाँ बहुत ही निकम्मा था। उसकी पत्नी रोज उसे अच्छा अच्छा भोजन खिलाकर उसको टिफिन देकर रोज काम पर भेजती थी और वो रोज किसी पेड़ के नीचे टिफिन खाकर सो जाता था और शाम को बिना पैसे कमाए ही वापस घर लौटकर कोई बहाना बना लेता था। उसकी पत्नी उसके निकम्मेपन से अब ऊब चुकी थी। वो सोचने लगी कि इससे तो अच्छा होता कि ये मर ही जाता। तब वो किसी और से शादी करके सुखी जीवन व्यतीत करती। एक दिन फकरुल मियाँ की पत्नी ने उसे खूब सारा पकवान खिलाकर उसके टिफिन में जहरीली रोटी रखकर उसे दे दी और कमाने के लिए भेज दी। वो जानती थी कि ये आज भी कमाने नहीं जाएगा। कम से कम ये जहरीली रोटी खा के मर ही जाए ताकि वो इस निकम्मे से आजाद हो जाए। फकरुल मियाँ हमेशा की तरह आज भी एक पेड़ के नीचे सो गया, लेकिन वो आज टिफिन नहीं खाया था क्योंकि आज घर से ही उसने कुछ ज्यादा ही पकवान खा लिए थे। फकरुल मियाँ जिस राज्य में रहता था उस राज्य के राजा का एक हाथी पागल हो गया था। राजा ने पागल हाथी को एक गुफा में बंद करवा के रखा था। राजा जिसे भी गुफा में उस हाथी को मारने के लिए भेजता, हाथी उसे ही मार देता था। राजा सोच में पड़ा था कि किसे हाथी को मारने के लिए भेजा जाए। तब राजा के मंत्री ने बताया कि हमारे ही राज्य में फकरुल मियाँ नाम का एक व्यक्ति है जिसने एक ही थप्पड़ में 4 खून किया है। तब राजा ने आदेश दिया कि फकरुल मियाँ को पकड़कर गुफा में डाल दिया जाए। राजा के सैनिकों को फकरुल मियाँ को ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ा। फकरुल मियाँ रोज की तरह पेड़ के नीचे सो रहा था। राजा के सैनिकों ने उसे पकड़कर पागल हाथी के गुफा में उसे डालकर गुफा का द्वार बाहर से बंद कर दिया। फकरुल मियाँ ने जब पागल हाथी को देखा तो सोचा आज उसके जीवन का अंतिम दिन है। तो सोचा भूखा पेट क्यों मरे। उसने टिफिन से रोटी निकालकर जैसे ही रोटी खाना चाहा, हाथी उसकी ओर दौड़ गया।
फखरुल मियाँ हाथी को अपनी ओर आता देख रोटी फेंक कर एक कोने में दुबक गया। हाथी जो इतने दिनों से भूखा था, उसने रोटी खा लिया और खाते ही मर गया। कुछ देर बाद राजा ने गुफा का द्वार खुलवाया तो सब देखते हैं कि हाथी मरा पड़ा है और फखरुल मियाँ उसके ऊपर सो रहा है। फखरुल मियाँ की जय जयकार होने लगा। राजा ने पूछा, तुमने कैसे मारा हाथी को? तब फखरुल मियाँ बोले, बस मेरे एक मुक्के से ही हाथी स्वर्ग सिधार गया। राजा ने खुश होकर फखरुल मियाँ को अपना सेनापति बना दिया। फखरुल मियाँ सेनापति बनकर आराम की जिंदगी काटने लगा। एक दिन दूसरे राज्य ने फखरुल मियाँ के राज्य पर आक्रमण किया। तब राजा ने फखरुल मियाँ को युद्ध के लिए स्तबल से जो घोड़ा लेना है लेने को कहा। फखरुल मियाँ युद्ध लड़ने के डर से एक मरियल सा घोड़ा चुनता है। वह सोचता है कि युद्ध में जब सभी सैनिक आगे चले जाएंगे तो वह पीछे से भाग जाएगा, लेकिन वास्तव में वह मरियल सा दिखने वाला घोड़ा हवा से भी तेज दौड़ने वाला घोड़ा था। और जब युद्ध में फखरुल मियाँ ने उस मरियल से घोड़े पर बैठकर उसे एक चाबुक मारा, घोड़ा तूफान से भी अधिक तेज दौड़ने लगा और दूसरे राज्य के सभी सैनिकों को कुचल के मार डाला और उस राज्य पर फखरुल मियाँ के सैनिकों ने अधिकार कर लिया। सभी सैनिक अपने राजा को बताते हैं कि सेनापति फखरुल मियाँ ने अकेले ही दूसरे राज्य के सारे सैनिकों को मार दिए। राजा इससे प्रसन्न होकर और इसे फखरुल मियाँ का बहादुरी समझकर फखरुल मियाँ को जीते गए उस दूसरे राज्य का राजा बना देते हैं और इस प्रकार से एक आलसी निकम्मा एक राजा बन जाता है। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। अब मिलते हैं अपने अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।